हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री गुरु में स्वागत करता हूं। तो प्यारे बच्चों, हम लोग पिछली वीडियो में सीख चुके थे मोल ज्ञात करना, तुल्यांकी भार ज्ञात करना और मोलरता ज्ञात करना। आज हम लोग सीखेंगे मोल प्रभाज ज्ञात करना। मोल प्रभाज होता क्या है, मोल प्रभाज की गणना कैसे करते हैं। यहाँ से बच्चों आपको एक क्वेश्चन जरूर से जरूर देखने को मिलेगा परीक्षा में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपको वीडियो को समझ में आएगा तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब और अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए प्यारे बच्चों, हम सीखते हैं मोल प्रभाज। मोल प्रभाज क्या है। मोल प्रभाज अथवा मोल अंश। मोल प्रभाज अथवा मोल अंश। मोल प्रभाज अथवा मूल अंश कहते किसे हैं। किसी विलयन में उपस्थित किसी घटक के मोलों की संख्या, किसी विलयन में उपस्थित किसी घटक के मोलों की संख्या और उस विलयन में उपस्थित समस्त मोलों की संख्या के अनुपात को उस घटक का मोल प्रभाज कहते हैं। देखिए, जैसे मान लीजिए किसी विलयन में दो घटक ए व बी हैं। ए के मोल N1 व बी के मोल N2 हैं। किसी विलयन में दो घटक ए व बी हैं। ए के मोल N1 व बी के मोल N2 हैं। अब हमें यहाँ पे ए और बी का मोल प्रभाज ज्ञात करना है। तो ए और बी का हमें मोल प्रभाज ज्ञात करना है, तो कैसे ज्ञात करेंगे। मान लीजिए ए का मोल प्रभाज जो है x1 है। ए का मोल प्रभाज x1 बराबर, तो मोल प्रभाज बराबर हमने आपको बताया था किसी घटक के मोलों की संख्या। तो ए के मोलों की संख्या कितनी है, N1। तो ए के मोलों की संख्या N1 तथा विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या। विलयन में कितने घटक हैं, ए व बी, और इनके मोल N1 इसके मोल N2। तो कुल मोल कितना आ जाएगा बच्चों, N1 प्लस N2। तो इसका मोल प्रभाज आ गया। मतलब सीधे शब्दों में आप ये कह सकते हैं, जिस घटक का हमें मोल प्रभाज ज्ञात करना है उसके मोलों की संख्या और उसमें उपस्थित कुल मोलों की संख्या, दोनों के अनुपात को हम कहते हैं मोल प्रभाज। तो ये आ गया ए का मोल प्रभाज। इसी प्रकार अगर हम बी का मोल प्रभाज निकालें, बी का मोल प्रभाज x2 मान लीजिए, तो हमें बी का मोल प्रभाज निकालना है। तो बी के मोलों की संख्या ऊपर रखिए, बी के मोलों की संख्या है N2 और बटे कुल मोल हो जाएगा N1 प्लस N2। ये आपका आ गया। बच्चों एक बात ध्यान रखना, किसी विलयन में यदि दो घटक हैं तो उनके मोल प्रभाजों का योग कितना होता है, 1 होता है। फिर से समझिए, किसी विलयन में यदि किसी विलयन में दो घटक हैं तो उनके मोल प्रभाजों का योग कितना होगा, 1 होगा। तो इसका मोल प्रभाज x1 है और इसका मोल प्रभाज x2 है। तो x1 प्लस x2 बराबर 1 हो जाएगा। मतलब अगर एक का मोल प्रभाज ज्ञात है, दूसरे का निकालने के लिए एक में से घटा देंगे तो दूसरे का मोल प्रभाज आ जाएगा। तो चलिए प्यारे बच्चों, इसको नोट कीजिए, फिर आपको इस पर क्वेश्चन करवाते हैं। जल्दी से नोट कीजिए। नोट हो गया है। चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपके सामने एक क्वेश्चन दिया जा रहा है, ध्यान समझिए। इसे 900 ग्राम जल में 5.8 ग्राम एसीटोन घुला है। 5.8 ग्राम एसीटोन घुला है जल तथा एसीटोन का मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए।
मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन क्या है बच्चों, 900 ग्राम जल में कितने, 900 ग्राम जल में 5.8 ग्राम घुला है, तो प्रत्येक का मोल प्रभाज ज्ञात करना है। एक बात ध्यान रखना बच्चों, किसी का भी हमें मोल प्रभाज निकालना है तो सबसे पहले उसके हमें क्या पता होना चाहिए, मोल पता होना चाहिए। अगर आपको मोल पता है तो मोल प्रभाज आप एकदम आसानी से निकाल सकते हैं। और पिछले वीडियो में हमने आपको मोल निकालना बताया था, जो लोग नहीं जानते फिर से समझ लें। मोल बराबर होता है भार बटे अणुभार, भार बटे अणुभार, ये मोल होता है भैया। तो हमें जल का मोल प्रभाज निकालना है, तो जल का मोल प्रभाज और एसीटोन का, तो उसके पहले हम क्या निकालेंगे, इन दोनों का मोल। तो आप निकालिए जल का मोल। जल का अणुसूत्र होता है प्यारे बच्चों H2O, जल का मोल। तो मोल बराबर होता है भार बटे अणुभार। भार आपका है 900 ग्राम बटे अणुभार। ऑक्सीजन का होता है 16, एक हाइड्रोजन का 1, 2 हाइड्रोजन का 2, तो 16 2 18, 18 पंचे 90, आपका आ जाएगा ये 50। अब हम निकालेंगे एसीटोन का मोल प्रभाज। एसीटोन का मोल, एसीटोन का मोल, एसीटोन का फार्मूला CH3COCH3 का मोल। मोल बराबर हमने आपको बताया क्या, भार बटे अणुभार। भार एसीटोन का कै ग्राम है, 5.8 ग्राम। इसका अणुभार निकालिए, तो कार्बन का 12 होता है, 12 दूना 24, 12 तिहाई 36, 36 और 3 39, 39 3 42, 42 16 58। दशमलव हटाइए, 0 बढ़ाइए, ये कैंसिल आउट, आ जाएगा 0.1। तो आपका आ गया जल का मोल और एसीटोन का मोल। अब हम दोनों का मोल प्रभाज आराम से निकाल सकते हैं। जल का मोल प्रभाज, जल का मोल प्रभाज X मान लीजिए H2O, इसका मतलब प्यारे बच्चों है क्या, X माने कि मोल प्रभाज, सफिक्स में H2O मतलब H2O का मोल प्रभाज। हमने आपको बताया प्यारे बच्चों, जिसका मोल प्रभाज निकालना होगा उसके मोल को ऊपर रखिए। तो हमें निकालना है जल का मोल प्रभाज। जल का मोल कितना है, 50 बटे कुल मोल, 50 प्लस 0.1, यह आपका आ जाएगा 0.998। जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 0.998। फिर इसके बाद हमें निकालना है एसीटोन का मोल प्रभाज। तो लिखिए एसीटोन का मोल प्रभाज, एसीटोन का मोल प्रभाज बराबर X CH3COCH3। इसका मतलब क्या है प्यारे बच्चों की, मोल प्रभाज एसीटोन का। अब इसका मोल प्रभाज निकालना है तो इसके मोल को ऊपर रखिए, तो इसका मोल है 0.1 बटे में कुल मोल 50 प्लस 0.1। जब बच्चों इसको आप सॉल्व करेंगे आएगा 0.02। ये आपका आ गया मोल प्रभाज, सॉरी 0.002, 0.002, ये आपका मोल प्रभाज आ गया। नोट कीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नोट हो गया, चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है 72 ग्राम जल में, 72 ग्राम जल में 72 ग्राम जल में 92 ग्राम एथिल अल्कोहल घुला है। एथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल घुला है।
प्रत्येक का मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए। प्रत्येक का मोल प्रभाज, प्रत्येक का मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए। ये आपको ज्ञात करना है। तो फिर इस बार हमें भार दे दिया गया है, इसका भी भार दे दिया गया है, दोनों को क्या निकालेंगे बच्चों? मोल। तो लिखिए यहाँ पे जल का मोल, जल का मोल N1, मोल बराबर भार बटे अणुभार, भार है 72 ग्राम, अणुभार निकालिए। तो जल का जो सूत्र होता है H2O, इसका 16 हुई 2 18, 18 चौक 72। एथिल अल्कोहल का निकालिए मोल, एथिल अल्कोहल, इसका फार्मूला C2H5OH का मोल, मोल बराबर भार बटे अणुभार, भार है 92 ग्राम, अणुभार निकालिए बच्चों। 12 दूना 24, 24 5 29, 29 हो 30 और 16 46, 46 दूना 92, ये आपका आ गया 2। अब हमें जिसका मोल प्रभाज निकालना होता है, हमें जिसका मोल प्रभाज निकालना होता है उसके मोल को ऊपर रखते हैं। तो देखते हैं बच्चों, जल का निकालना है हमें। तो जल का मोल प्रभाज, जल का मोल प्रभाज X H2O। तो जल का मोल प्रभाज, तो इसका मोल ऊपर रखिए, इसका मोल कितना है? 4 बटे कुल मोल 4 प्लस 2 इज इक्वल टू 4 बटे 6, 2 तिहाई 6, 2 दूना 4, 0.667। अब अगर आपको चाहिए एथिल अल्कोहल का मोल प्रभाज, एथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल का मोल प्रभाज X C2H5OH, इसका मतलब होता है बच्चों मोल प्रभाज एथिल अल्कोहल का। अब इसका मोल प्रभाज निकालना, तो इसका मोल ऊपर रखिए। एथिल अल्कोहल का मोल कितना है? 2, और बटे में कुल मोल 4 प्लस 2, तो आपका आ जाएगा 2 बटे 6, 2 तिया 6, 0.333, ये आपका आ जाएगा एथिल अल्कोहल का मोल प्रभाज। नोट कीजिए प्यारे बच्चों। नोट हो गया? तो चलिए प्यारे बच्चों, आज हम लोग सीखे हैं मोल प्रभाज निकालना। इसके बाद अब हम सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में मोललता कैसे ज्ञात करते हैं। इसी क्रम में आपको पढ़ाया जाएगा मोललता ज्ञात करना, और उसके बाद मोलानुपाती सूत्र, अणु सूत्र पिछले वाले वीडियो में हमने आपको बता दिया था। इसके बाद जो टॉपिक आपका शुरू होगा रासायनिक अभिक्रियाओं से संबंधित कुछ क्वेश्चन, और आपको पढ़ाया जाएगा स्टोइचियोमेट्रिक गुणांक क्या होता है। और ये जो आपको अभी बताया गया प्यारे बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है मोल प्रभाज ज्ञात करना। तो इसको आप लोग अब प्रैक्टिस करिएगा। अगर क्वेश्चन नहीं आता है आपको तो आप कमेंट में लिखकर भेज सकते हैं। और अगर आपको वीडियो समझ में आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं प्यारे बच्चों नेक्स्ट वीडियो में।